हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मुझसे एक आदमी ने सवाल पूछा था। एक नहीं, कई सवाल आते हैं इस तरह से। लोग मिलते हैं, वो भी पूछते हैं कि क्या हम कोई ऐसा तरीका मार्केट में है कि हम किसी स्टॉक को कहाँ से बाइंग करना है या भी नहीं करना है, ये हम कैसे जानें। एकदम बिगिनर लेवल की बात बता रहा हूँ, एकदम नए हो स्टॉक में और आपको यही लग रहा है कि हमें तो कोई भी स्टॉक जहाँ से ख़रीदते हैं वहाँ से ही गिरना चालू हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमें ही ढूंढ रहा था और जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, जैसे मैंने ही पकड़ के रखा था। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या इस तरह का तरीका है कि हमें पता चल जाए कि ठीक है, यहाँ से हम खरीदने के लिए रेडी हैं और यहीं से खरीदेंगे? तो इसका सवाल है, जी हाँ, इस तरह का तरीका है जो पेड कोर्स में आपको बताया जाता है। पेड कोर्स में बताया जाता है, नॉर्मल यूट्यूब वीडियो में इस तरह के कोर्स नहीं मिलते हैं और ना ही बताया जाता है। तो चालू करते हैं। मान लो कि आपने कोई सा भी स्टॉक खरीदा, अपने हिसाब से कोई सा भी स्टॉक। खरीदने का तो बात छोड़ दो, खरीदने के बाद तो मैंने गलती से बोल दिया। वैसे नॉर्मल देखो, कोई सा भी स्टॉक आपने खरीदने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या ये मेरे बाइंग जोन में है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप मंथली चार्ट लगाओ। ये मैंने जोमेटो खोल रखा है और इस पर मैंने मंथली चार्ट लगाया। मंथली चार्ट लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में अप ट्रेंड है या नहीं है। आप तो अप ट्रेंड पहचानते कैसे हैं? अप ट्रेंड ऐसे पहचानते हैं, अगर प्राइस हर महीने ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो अप ट्रेंड है। मंथली चार्ट का उपयोग दो कारण पे किया जाता है, दो चीज़ जानने के लिए किया जाता है। एक, किसी भी स्टॉक का ट्रेंड जानने के लिए मंथली चार्ट का उपयोग किया जाता है। एकदम ध्यान से आप सुन लेना कि मंथली चार्ट का उपयोग किसी भी स्टॉक का ट्रेंड जानने के लिए किया जाता है। अब ट्रेंड क्या चीज़ होता है? ट्रेंड ये होता है कि अगर मान लो कोई स्टॉक, एक मिनट मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ। कोई स्टॉक ऐसे चलता हुआ दिख रहा है, स्टॉक नॉर्मल ऐसे ही चलता है, तो ये मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। जैसे एरो दिख रहा है ऊपर जाते हुए, ये अप ट्रेंड है। मतलब आप देखो, अगर प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखने लगा तो अप ट्रेंड है। तो जोमेटो में क्या दिख रहा है? जोमेटो में अप ट्रेंड दिख रहा है। ये देखो, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। जोमेटो में क्या दिख रहा है? जोमेटो में अप ट्रेंड दिख रहा है, ये देखो। अब हमें डाउन ट्रेंड कैसे पता चलेगा? डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मान लो कि प्राइस एकदम हाई पे है और हाई से ऐसे नीचे चलता हुआ दिख रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ दिख रहा है। अब हम उसको, मैं एरो से मार्क करता हूँ, ये एरो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। आप एक बार दिमाग में बैठा लें। अप ट्रेंड आपको पता चल गया, डाउन ट्रेंड भी पता चल गया। अब जोमेटो में डाउन ट्रेंड कहाँ है? एक बार मैं मार्क कर देता हूँ एरो से। जोमेटो में डाउन ट्रेंड ये रहा, ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये डाउन ट्रेंड है। अगर मैं साइडवेज की बात करूं कि साइडवेज कैसा होता है, साइडवेज का मतलब ये होता है कि प्राइस एक रेंज में घूमने लगता है, ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। जैसे ऐसे चलता हुआ आया, अब यहाँ पे प्राइस इसी के बीच में चलता हुआ दिखेगा। तो ये जोन आपका, जो ये जोन मैं हाईलाइट किया हूँ, मार्क में दिख रहा है, इस तरह के साइडवेज बोलते हैं इसको। तो ट्रेंड आपको पता चल गया कि ट्रेंड आखिर में होता क्या है। जैसे ही आपको ट्रेंड पता चला कि चीज़ें अप ट्रेंड में हैं, अब ये हमारे वॉच लिस्ट में रखने के लिए रेडी है। हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अभी खरीदने की कोई बात नहीं हुई है। एक बात ध्यान खोल के सुन लेना कि पैसे है तो शेयर मार्केट में नहीं कमा सकते हैं, नॉलेज है तो शेयर मार्केट में कमा सकते हैं।
याद रखना इस बात को। शेयर मार्केट में वही आदमी पैसे कमाता है जिसके पास नॉलेज है, और वो भी राइट नॉलेज है, ना कि कहीं से भी आज मेरा वीडियो देख लिया, कल उनका वीडियो देख लिया, परसों उनका वीडियो देख लिया, इस तरह से ट्रेड करते हो तो ओवरऑल आपको लॉस ही होगा। 3 महीने 6 महीने बाद आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो में मैं इसका अगला भाग शूट करूँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।